अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके भतीजे का सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन होने जा रहा है। मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आप अंदर सबमिट कर दीजिए, तो आप आगे से राइट टावर बी में चले जाइए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। हाँ जी, अपना नाम बताइए। बिंटे शर्मा। अच्छा, और आप इनकी क्या लगते हैं? मैं इसका क्या लगता हूँ, अभी बताता हूँ। दिमाग खराब है क्या? मर जाएगा वो। रुकिए। अरे बस। मैं समझ गई, इतनी बेरहमी से तो कोई बाप ही अपनी औलाद को मार सकता है। तो आप इसके पापा हैं, है ना? क्या हुआ भैया? कमाल हो गया। यहाँ क्या कर रहा है भाई तू? कुछ नहीं पापा जी, वो टीवी देख रहा था। पूरे दिन बस पड़े पड़े घर पे टीवी देखने का ही काम रहेगा तेरा, दूसरा कोई काम ना है? जाकर बाहर खेल ले चुपचाप, चल। जी पापा जी। यहाँ क्या कर रहा है भाई तू? कुछ नहीं पापा जी, बिस्कुट खा रहा था। बिस्कुट कोई खाने की चीज है? चल बाहर जा, गोबर खा, चल भाग। यहाँ क्या कर रहा है भाई तू? कुछ नहीं पापा जी, खेल रहा था, आपने कही थी ना। ये कोई खेलने की जगह है? थोड़ी बहुत देर पढ़ भी ले कर, पूरे दिन खेलना। चल घर जाके पढ़ ले चुपचाप, चल। यहाँ क्या कर रहा है भाई तू? यार पापा यार, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, एक फोन करने दीजिए प्लीज। ठीक है। अरे नीलम, चाय के साथ कुछ खाने का भी दे दे। नीलम? पापा, मम्मी का नाम तो संतोष है, और ये नीलम तो वो पड़ोस वाली आंटी है ना? अरे कौन सी आंटी की बात हो रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस बिंटे से बात कर रहा था। पापा सच बता दो, क्या चक्कर चल रहा है? मैंने देखा है नीलम आंटी आपसे बहुत इंप्रेस रहती है। अरे बेटा, चक्कर कुछ नहीं है, इम्प्रेस तो रहेंगी ही ना, तेरे बाप के काम ही ऐसे। ऐसा क्या कर दिया पापा आपने? ऐसे ही एक दिन नीलम ने मुझसे पूछा कि शर्मा जी क्या कमा रहे हो, तो मैंने उसे बता दिया कि मैं तो गोल्ड से कमा रहा हूँ। गोल्ड से कमा रहा हूँ? ये देख, मैं गोल्ड में ओलम ट्रेड प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करता हूँ, बल्कि मैं काफी एसेट्स में ट्रेड करता हूँ, पर गोल्ड मेरा फेवरेट है। इंडियन हूँ ना, मैं ओलम ट्रेड ऐप पर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। वाओ पापा, नीलम ने भी पहली बारी में वाओ ही कहा था। सही है, लेकिन पापा ओलम ट्रेड पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं? अरे बहुत आसान है। देख, सबसे पहले यहाँ एसेट चुनता हूँ जिस पे मुझे ट्रेड करनी है। मैंने चुना है गोल्ड, क्योंकि इस पे मुझे 80% का प्रॉफिट मिल रहा है। मैंने यहाँ ट्रेड अमाउंट और टाइम सेट कर दिया, डन। अब 1 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। ये देख, मैंने जो ट्रेड ओपन की थी वो प्रॉफिट में क्लोज हुई और मेरा बैलेंस 16,000 रुपए से और बढ़ गया। ये तो बहुत सही है, लेकिन पापा आपने ट्रेड करने से पहले क्या सेटिंग की थी? इस टूल से तू 1 क्लिक ट्रेड कर सकता है, बहुत आसान है। वाओ, मैं भी ट्राई करूंगा, क्या पता मुझसे भी पिंकी इंप्रेस हो जाए।
एक सेकंड रुक, अगर तू अभी रजिस्टर करेगा तो तुझे बहुत फायदा होगा। पहले तो तुझे मिलेगा 1 लाख USD अमाउंट तेरे डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस के लिए, और दूसरा मेरा प्रोमो कोड हाफ यूज करने पे तुझे मिलेगा 30% का वेलकम बोनस तेरे डिपॉजिट पे, मतलब 30% एक्स्ट्रा। क्या पता इन सब के बाद तुझसे भी पिंकी पट जाए, तुझे प्रो समझ गए। पर ये पिंकी है कौन? दीदी दीदी। अरे भाभी जी, आप यहाँ? धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर में पधारे। आप घर पे आती रहा करो, आपको देख लेता हूँ ना तो मेरी रात बन जाती है, मतलब मेरा दिन बन जाता है। बताइए ना कैसे आना हुआ? अब देखिए ना शर्मा जी, सुबह से अपना टीवी चलाने की कोशिश कर रही हूँ पर चल ही नहीं रहा, तो मैंने सोचा थोड़ी आपसे मांग लूँ मदद। हाँ तो नीलम आंटी आप टेंशन को ले रहे हो, आप चलो मैं कर देता हूँ ठीक। बेटा तेरा बाप मर गया है, मैं हूं ना। नीलम जी चलिए मैं चलता हूँ, वैसे भी सुबह से खाली बैठा हूँ। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। पिंटे को जाने दो ना। जाऊं मैं अब? जिंदगी में क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा यार। नहीं मैं यार, और पापा से बोले कैसे ही, क्या करना है? बच्चों, अरे तुम लोग यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ जी पापा बोलो। देखो बेटा, तुम लोगों की 12वीं पास हो चुकी है, और मैं दूसरे लोगों के पापाओं की तरह कोई बेरहम तो हूँ नहीं जो तुम पे जबरदस्ती थोप दूँ कि तुम्हें इंजीनियर बनना है और तुम्हें डॉक्टर बनना है। तुम अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से आगे जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। थैंक गॉड पापा आपने ये बोल दिया, मैं तो कभी आपसे बात कर ही नहीं पाती। हाँ पापा, मैं भी इस बात को लेके काफी दिन से परेशान था। अरे बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? बताओ, आज दिल खोल के बताओ, तुम लोग क्या बनना चाहते हो? पापा मैं सोच रही थी कि मॉडलिंग कर लूं। बेटा मॉडलिंग? इतने इतने से कपड़े पहन के एक फट्टे पे घूमती रहोगी जिंदगी भर, लोग क्या कहेंगे? बेटा समाज का तो सोचो, कोई ऐसा काम तो करो जिसमें तुम्हारा भी नाम हो और हमारा भी नाम हो। मॉडलिंग नहीं बेटा, मॉडलिंग के अलावा कुछ भी कर लो। तो पापा मैं एक्टर बन जाऊं? बेटा शक्ल देखी तूने अपनी है, और वैसे भी फिल्मों में भिखारियों के रोल होते ही कितने हैं। बेटा कुछ बढ़िया काम सोच जो तुझ पे सूट करे। तूने एक्टर बनने की बात करी, मेरा ये सुनकर ही जी खराब हो गया। मैं एक बार उल्टी करके आता हूँ। पापा बाद में कर लेना ना, मैं कह रही थी कि मॉडलिंग नहीं तो फैशन डिजाइनिंग कर लूं। बेटा पैसा नहीं है इस लाइन में, और वैसे भी फैशन बचा ही कहाँ है आजकल। इतने इतने से तो कपड़े पहनते हैं लोग, अब उसमें तुम क्या ही फैशन कर लोगी? कोई ढंग का काम सोचो, कुछ बढ़िया। तो पापा मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊं? बहुत बढ़िया सोच रहा है बेटा, बहुत खूब। तू एक काम कर, किसी महंगी सी जिम में जा और वहां जाके रोड बन जा। लोग आएंगे, तेरे दोनों साइड प्लेट लगाएंगे और बाइसेप्स की एक्सरसाइज मारेंगे। अरे बेशरम, आधे से ज्यादा दिन तेरा बाथरूम में निकल जाता है। बॉडी तूने अपनी पूरी खराब कर रखी है और तू बिल्डर बनने की बात कर रहा है। शर्म कर बेटा, शर्म कर, अपने हिसाब से कोई काम ढूंढ। तो पापा आर्किटेक्ट बन जाती हूँ। मजा नहीं है बेटा उसमें। तो पापा मैं प्रॉपर्टी डीलर बन जाऊं? बेटा बदमाशों के काम है ये सब। पापा लॉयर कैसा रहेगा? भाई कोर्ट कचहरी से हम दूर ही ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लग जाऊं मैं? ये तो सभी कर रहे हैं बेटा, कुछ अलग सोचो। पापा तो फिर घूम फिर के बचा ही क्या, वही डॉक्टर और इंजीनियर। बस तो फिर प्रॉब्लम सोल्व। एक काम कर, तू डॉक्टर बन जा, ले तेरा फॉर्म लेके आया हूं मैं, और तू इंजीनियर। पूरी जिंदगी बेरोजगार रही हो, अपनी मर्जी की चीज कर रहे हो अब, ठीक है? आगे से अपने पापा को मत बोलना, ठीक है ना? बिंटे, ओ बिंटे। जी पापा जी। यहाँ बेटा एक बार। हाँ जी पापा जी। बेटा पैर दबा थोड़ी देर। पापा जी मैं अपने कॉलेज का ना बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट कर रहा हूँ, कल सबमिट करना है। ओहो, फिर तो तू कल ही बहुत बड़ा अफसर लग जाएगा ना। बहाने मत बना मेरे सामने, पैर दबा चुपचाप। जी पापा जी। बेटा पैर दबाते दबाते थक गया होगा, है ना? जी पापा जी। चल रहने दे, हाथ दबा, एक काम कर, आजा आजा आजा। पापा जी, इसके कॉलेज से फोन आया था, एग्जाम में फेल हो गया इस बार। आप ही के लाड प्यार ने बिगाड़ रखा इसे। कुछ बोलते नहीं हो ना, इसलिए ज्यादा बिगड़ रही है। अब तो कुछ बोल दो। अरे पापा जी, आपने तो इसे जान से ही मार दिया। अरे मरगा तो मरगा, मैंने ठेका ले रखा है इसका। जा रे पानी लेकर एक गिलास। तू पैर दबा, आजा।
मैंने तेरे से कहा था कि सुबह जाकर बैंक में चेक लगवा दियो, लगवा दिया भाई? नहीं पापा जी, वो मैं थोड़ा सा भूल गया था। मैं कल सुबह जल्दी जाके ना जब लगवा दूंगा। भूल गया होगा भाई, बिजनेस चल रहे हैं ना तेरे, कई बिजनेस कर रहा है तू। क्यों, कब आ रहा है अंबानी मिलने के लिए तेरे से? पापा जी कल जल्दी जाके ना जब लगवा दूंगा। कल फिर कैसे जाएगा? कल तो तेरा मैच है, बैट बॉल खेलने कैसे जाएगा तो अपने दोस्तों के साथ? वो ज़्यादा जरूरी है। और ये बाल कब कटवाएगा? पिछले हफ्ते भी कही थी तेरे से। अरे नमस्कार शर्मा जी, कहाँ घूम रहे हो सुबह सुबह? और बेटा काम धंधा कैसे चल रहा है? अरे गुप्ता जी पूछिए मत, बस काम धंधे में तो बारिश कर रखी है लड़के ने, पैसा ही पैसा कर रखा है, घर में जगह भी नहीं है रखने की। अरे इस जनरेशन से काम धंधा हुआ है आज तक? हमारे टाइम में था काम धंधा, सुबह 5 बजे सो के उठ जाते थे, उसके बाद फिर खेतों का काम, गाय भैंसों का काम, स्कूल कॉलेज और वैसा काम करना, हम करते थे असली मेहनत तो। ये आजकल के बच्चे तो सुबह 10-11 बजे तो सो के उठते हैं जब इनके पिछवाड़े पे धूप लग लेती है। हमारी बराबरी क्या कर पाएंगे? जब चला जाओ ऊपर और अपनी मम्मी तो कहती हो रायता बना लेगी और बथुए के परांठे बना लेगी। आ रहा हूँ मैं, आप बताइए कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। मेरे लड़के की अमेरिका में जॉब लग गई है। अब किसको पता था कि आपका लड़का नालायक निकल जाएगा। नालायक किसको बोला आपने? नालायक किसको बोल रहे हो? आपको पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत करता है? तुम्हारी तरफ बाप दादाओं की जमीन बेच के हमने ये घर नहीं खरीदा। मेहनत करता है तब उसने ये घर खरीदा है, दिन रात काम करता है मेरा बेटा, और आप उसे नालायक बोल रहे हो? पर अभी आप ही तो डांट रहे थे उसे। मैं तो बाप हूँ उसका, कुछ भी बोल सकता हूँ, और एक बाप होने के नाते मेरा प्यार जताने का तरीका यही है। और मेरे बेटे को भी ये बात पता है। आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले? और रही बात अमेरिका में नौकरी करने की, तो जिस नौकरी के लिए आपका बेटा अब गया है ना, उसका ऑफर 2 साल पहले मेरे बेटे को आ चुका था, लेकिन उसने नौकरी और अपने माँ बाप में से माँ बाप को चुना, आपके बेटे की तरह नहीं। चले जाओ यहाँ से, मेरा मुंह मत खुलवाओ, बथुए के परांठे ठंडे हो जाएंगे वैसे भी। थैंक यू सो मच ड्रॉप करने के लिए। घर पहुंच के मुझे याद से कॉल कर देना, ठीक है? बाय। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो तू सोच रही है। क्या मतलब? मतलब ये फोटोज तो कुछ भी नहीं। मेरे पास तेरी और तेरे बॉयफ्रेंड की ऐसी ऐसी फोटोज हैं जिसे तूने देख लिया तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और तुझे तो खुश होना चाहिए, तू बहुत जल्दी वायरल होने वाली है। आज ही मैं तेरी सारी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाला हूँ। क्या? प्लीज ऐसा कुछ मत करो। अगर तुमने ये सब कर दिया तो मेरे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे घर वाले जीते जी मर जाएंगे। तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, पर तुम प्लीज ये फोटोज डिलीट कर दो बस। अगर ऐसी बात है तो आज शाम को 5 बजे सेक्टर 15 के खंडर के पीछे मिलना। और हाँ, अपने बॉयफ्रेंड या पुलिस को किसी को भी कुछ बताने की कोशिश करी तो सारे सबूत इस फोन में है, एक क्लिक पे सारा शेयर हो जाएगा। ठीक 5 बजे, वो भी अकेले। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे और मुझे करना क्या है? वही जो तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती है। पापा? अंकल जी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ आपकी बेटी क्या करती है। अंकल जी देखिए। तुझ जैसे लोगों की वजह से पता नहीं कितने बेकसूर बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, पर इसमें गलती तेरी नहीं है, गलती उन माँ बाप की है जिनको लगता है कि उनका काम अपने बच्चों को डराना धमकाना और उन्हें अपने हिसाब से चलाना है, जबकि असली माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों को अपने दोस्त की तरह रखें, ताकि कोई भी बात हो जाए तो बच्चे अपने माँ बाप को बताने से घबराए नहीं। अगर मैं भी अपनी बेटी को सिर्फ डरा धमका के रखता तो शायद आज ये इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं बता पाती और कोई गलत कदम उठा लेती। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपनी बेटी का दोस्त भी हूँ, और काश अगर हर माँ बाप अपने बच्चों से दोस्ती करना सीख ले तो शायद बच्चे कोई गलत कदम ही ना उठाएं। चलो
तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और कमेंट करके मेरे को बताना कि क्या आप लोग भी ये मानते हो या नहीं कि माँ बाप और बच्चों को दोस्तों की तरह रहना चाहिए। ऑल्सो ओलम ट्रेड ऐप को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, वहां से आपको मिलेगा 1 लाख रुपए आपके डेमो अकाउंट में। और यूज करें मेरा प्रोमो कोड हाफ अपने डिपॉजिट पर और पाए 30% बोनस अपने डिपॉजिट पर। तो जाएं, ट्रेड करें और पैसा कमाएं।